और अब हम पार्ट बी की ओर बढ़ते हैं। पार्ट बी की अगर बात की जाए और ये डायरेक्ट टैक्सेस यानी प्रत्यक्ष कर की अगर बात की जाए, माननीय स्पीकर महोदय, हम यहाँ पर प्रस्ताव देना चाहते हैं प्रत्यक्ष कर के लिए। नए इनकम टैक्स कानून की हम बात करें, जुलाई 2024 में हमने ऐलान किया था कि एक विस्तृत हमने रिव्यू का ऐलान किया था। 1961 के जो कानून थे उनका किया गया था और 2025 में राष्ट्रीय इनकम टैक्स एक्ट की हमने ऐलान किया था और ये 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएगा और सरलीकृत किया गया है और इनकम टैक्स के नियम और सरल बनाए गए हैं। अब जो टैक्स पेयर हैं उनको पर्याप्त समय मिलेगा ताकि जो भी जरूरतें हैं वो पूरी कर सकें। फॉर्म को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है, रीडिजाइन किया गया है ताकि आम लोगों को फायदा हो सके, उनको कोई तकलीफ ना हो। हम चाहते हैं कि लोगों को जीवन आसान हो। हम चाहते हैं कि मोटर एक्सीडेंट क्लेम में किसी भी ट्रिब्यूनल की ओर से जो भी इंटरेस्ट दिया जाता है, जो भी किसी भी तरह का वो अगर मान लीजिए इंटरेस्ट देते हैं तो वो टैक्स में उसको छूट मिलेगी। हम साथ ही प्रस्ताव देते हैं कि टीसीएस के जो दर हैं, जो ओवरसीज टूर पैकेजेस होते हैं उनको 5% और 22% से घटा करके 2% किया जा रहा है। इसके लिए कोई अतिरिक्त कमाई नहीं देनी होगी। हम इसके अलावा टीसीएस रेट को घटाने का प्रस्ताव दे रहे हैं ताकि जो लोग पढ़ाई के लिए या फिर इलाज के लिए जा रहे हैं उनको हमारी रेमिटेंस स्कीम के तहत फायदा मिलेगा। लिबरलाइज किया गया है, हमने उसे हल्का किया है, उसे 5% से घटा करके 2% किया जा रहा है। अगर मैन पावर सर्विसेज की बात की जाए तो उनको अब पेमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स के दायरे में लाया जा रहा है और ऐसा करने का मकसद हमारा टीडीएस में किसी भी तरह की गलतफहमी ना हो ये सुनिश्चित करना है। टीडीएस इन सेवाओं के लिए या तो 1% होगा या फिर 2% होगा सिर्फ। हम इसके अलावा हम छोटे टैक्स पेयर के लिए वो एक स्कीम लाना चाहते हैं जहां पर जो एक ऑटोमेटेड प्रक्रिया होगी ताकि आप नील सर्टिफिकेट जो होता है या कम का सर्टिफिकेट होता है बहुत आसानी से आप ले सकेंगे। टैक्स पेयर्स को आसानी हो इसके लिए जो लोग जिनके पास प्रतिभूतियां हैं यानी सिक्योरिटीज हैं अलग अलग कंपनियों की, हम चाहते हैं कि एक प्रस्ताव दिया जाए ताकि फॉर्म 15G को स्वीकार किया जाए या फिर फॉर्म 15H स्वीकार किया जाए निवेशक से और उनको सीधे अलग अलग कंपनियों को उपलब्ध करा दिया जाए। इससे जो निवेशक हैं उनको फायदा होगा। इसके अलावा हम चाहते हैं कि जो रिटर्न्स हैं उनको रिवाइज किया जा सके। वो एक नॉमिनल फी देकर के 31 मार्च तक इसका निपटारा कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि लोग आईटीआर समय पर भरें। जो लोग इंडिविजुअल आईटीआर 1 और 2 रिटर्न भरते हैं वो 31 जुलाई तक भर सकते हैं और जिनमें ऐसे बिजनेस केसेस होते हैं जिनका ऑडिट नहीं होता है वो भी 31 अगस्त तक अपना निपटारा कर सकते हैं। अगर टीडीएस की बात की जाए जो अचल संपत्ति होती है यानी इमूवेबल संपत्ति होती है वो रेसिडेंट बायर जो होते हैं वो सबमिट कर सकते हैं। वो पैन बेस्ड चालान के जरिए कर सकते हैं। पहले टैन की जरूरत पड़ती थी लेकिन अब वो पैन के जरिए ही ऐसा कर सकेंगे।